जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में शीतलहर की स्थिति निर्मित हो गई है, जिस वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स को अलाव जलाने और कंबल बांटने के निर्देश जारी किए हैं। कहीं पर टेम्परेचर 1 डिग्री तो कहीं पर बर्फ जमती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड से शीतलहर की स्थिति बन गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर जिले के सभी कलेक्टरों को अपने अपने क्षेत्रों में अलाव जलाने व जरूरतमंदों को कंबल इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नागरिकों को ठंड के कारण किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर जिले के मैनपाट सामरी पाट में पारा 1 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। तापमान में गिरावट होने की वजह से ओस की बूंदें जम गई हैं, तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी ओर कड़ाके की ठंड के चलते फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर किसान एक बार फिर परेशान होते दिख रहे हैं। राजधानी रायपुर के आउटर में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। वहां पर भी पारा न्यूनतम जो पारा है वो 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है। सरकार का बिजली बिल हाफ का वादा सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह गया है। यहाँ घर में सिर्फ 2 बल्ब जलाने वाले उपभोक्ताओं को 27,000 रुपए का बिजली बिल थमाया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार बिजली बिल हाफ करने का दावा कर रही है, तो वही उपभोक्ताओं को अनाप शनाप बिजली बिल थमाया जा रहा है। परेशान उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत कलेक्टर जयमेय महोबे से की है। जिले के खैरवाही के 2 बिजली उपभोक्ता, जिनका नाम गोवर्धन और कमलेश्वर है, इनको विद्युत विभाग ने एक ऐसा बिजली बिल थमाया है कि वह दोबारा बिजली जलाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे हैं। इसकी शिकायत 3 माह से कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। गोवर्धन के मुताबिक उनका बिजली बिल 27,160 रुपए आया है, जो बिजली बिल इनके द्वारा दिखाया भी गया है। तो वही कमलेश के घर का बिजली बिल 19,000 रुपए आया है, जबकि ये जो है कई साल से एवरेज बिजली बिल 80 से 90 रुपए चुकाते आ रहे थे। घर में एकमात्र टीवी है, तो वही 4 LED बल्ब है और 2 पंखे ही। तो वही जाड़ के सीजन में 2 पंखे, इनके कोई काम भी नहीं है। इतना बिजली बिल समझ से परे है। इसके अलावा सरकारी ऑफिसों पर विद्युत विभाग मेहरबान होता दिख रहा है, क्योंकि शासकीय कार्यालयों पर विद्युत विभाग इतना मेहरबान है कि बिजली बिल का बकाया करोड़ों रुपए वसूलने का समय इनके पास नहीं है। अधिकारी हर साल इस तरह इस बार भी अनदेखी कर रहे हैं। तो वही किसी गरीब के घर 3-4 माह का अगर बिजली बिल नहीं पटाया जाता तो कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं। बार बार नोटिस जारी करते देखा जा सकता है। ऐसे में शासकीय कार्यालयों में वर्षों से बिजली बिल नहीं पटाया जा रहा है। विभाग सिर्फ नोटिस देकर खाना पूर्ति कर रहा है। ऐसे में अगर सिर्फ एक ही जिले की बात करें तो विभाग पर लगभग 36 करोड़ 62 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है, जिसकी वसूली के लिए इनके पास समय तक नहीं है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन 3 करोड़ के पार जा पहुंचा है। 95% आबादी को लग चुका है पहला डोज, तो वहीं 58% आबादी लोगों ने कोरोना के दोनों टीके लगवा लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण ने नया मुकाम हासिल कर लिया है। प्रदेश में अब तक टीके की 3 करोड़ 1,122 डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में 1 करोड़ 96 लाख 51 हजार लोगों ने कोरोना टीका लगा लिया है, जिनमें से 1 करोड़ 86 लाख 40,909 लोगों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। यानी कि 95% से अधिक लक्षित आबादी को कम से कम 1 टीका लग चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के मुताबिक प्रदेश में पहले डोज के 100% कवरेज की वजह से प्रदेश अब केवल 5% दूर है। राज्य में 58% नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। यहाँ 1 करोड़ 13 लाख 60,213 लोगों को इस टीके की दोनों डोज लग चुकी है। कोरोना टीकाकरण का 100% लक्ष्य जल्द हासिल करने के लिए प्रदेश भर में तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। तो वही राज्य में विगत 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरुआत के बाद खरीदी केंद्रों में भी कोरोना रोधी टीका लगाया जा रहा है।
200 जोड़ों का पंजीयन हुआ है एक जो है सामूहिक शादी करने के लिए। ऐसे में 90% लड़कियां इनकी उम्र 20 साल से कम है। रायपुर में सामूहिक विवाह समारोह में ज़्यादातर वधुएं 18 से 20 की उम्र वाली हैं, जिसकी वजह से यहां पर इनकी शादियां रुक सकती हैं। संसद में लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने पर बहस जारी है और इधर छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया और आसपास यानी कि मार्च के महीने में सरकारी तौर पर सामूहिक विवाह करवाने वाले महिला बाल विकास विभाग के अफसरों को उम्र के इस मसले ने बेचैन कर दिया है। लगभग सभी जिलों में सामूहिक विवाह समारोह के लिए पंजीयन करना शुरू हो गया है। ऐसे में रायपुर में सरकारी सामूहिक विवाह में 350 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी कि लगभग 200 जोड़े पंजीकृत हो चुके हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी वधुएं हैं इनका पंजीयन हुआ है, ऐसे में उनमें से 90% या तो 20 साल की उम्र के हैं या फिर उससे कम के हैं। शादी की उम्र 21 वर्ष करने का नया नियम बन ही जाएगा या नहीं बनेगा, यह अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में सामूहिक विवाह समारोह से जुड़े अफसर इसलिए बेचैन है क्योंकि 21 वर्ष की आयु सीमा तय हो गई तो फिर ऐन वक्त पर सैकड़ों जोड़ों का पंजीयन रद्द करके शादी को रोकना पड़ जाएगा। ऐसे में प्रदेश का महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे साल जोड़े तलाशता है और इनका सामूहिक विवाह करवाता है। और अब खबर छत्तीसगढ़ में कोल्ड डे की चेतावनी जारी करी गई है मौसम विभाग के द्वारा। अगले 24 घंटे में सरगुजा बिलासपुर के जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। इधर ठंड बढ़ने की भी आशंकाएं लगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का कहर बरपा रहा है। ऐसे में प्रदेश का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, तो वहीं रायपुर में रात का सबसे कम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ पिछले 10 सालों की तीसरी सबसे सर्द रात बन गई है। इससे पहले 29 दिसंबर 2014 को न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री के आसपास पहुंचा था। वहीं 30 दिसंबर 2018 को रायपुर का न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रायपुर शहर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में मौसम ऑब्जर्वेटरी है। इनमें से लालपुर स्थित मौसम विज्ञान विभाग केंद्र से जारी आंकड़ा मुख्य है। लालपुर और माना दोनों केंद्र में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं बिलासपुर में बीती रात एक अज्ञात व्यक्ति की मौत जाड़ की वजह से हो गई है। दरअसल प्रदेश का यह पहला मामला है जब किसी व्यक्ति की ठंड की वजह से मौत हुई हो इस वर्ष। इसके अलावा मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने प्रशासन के लिए शीत दिवस यानी कि कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक अगले 24 घंटे के दरमियान सरगुजा और बिलासपुर के सभी जिलों के कुछ पॉकेट्स में शीतलहर और शीत दिवस रहने के अनुमान जताया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के बाद महाविद्यालयों को रविशंकर विश्वविद्यालय का निर्देश दिया गया है। सभी छात्रों को कॉलेज बुलाने की व्यवस्था की जाने के संबंध में निर्देश जारी हुआ है। दरअसल पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों को पत्र लिखकर सभी छात्रों को ऑफलाइन कक्षाओं में बुलाने का निर्देश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीते सप्ताह आदेश जारी कर 100% क्षमता के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी, जिसके बाद से विश्वविद्यालय द्वारा भी ऑफलाइन कक्षाओं को लेकर गंभीर रुख अपनाया जा रहा है। महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के हॉस्टल पहले से ही खोले जा चुके हैं और इसके लिए पृथक आदेश बीते माह ही जारी किया गया था। कॉलेजों में प्रायोगिक कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। इन कक्षाओं में भी 50% छात्रों को ही बुलाया जा रहा है। अनुमति मिलने के बाद प्रायोगिक कक्षाएं पूरी तरीके से प्रारंभ करी जा सकती हैं। कई महाविद्यालयों द्वारा छात्र को इस संदर्भ में सूचना भी भेज दी गई है। 24 से लेकर के 30 दिसंबर तक 36 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। हावड़ा मुंबई और कटनी रूट की कई महत्वपूर्ण गाड़ियां कैंसिल हो गई हैं। ब्रहराजनगर ईब के बीच यहां पर चौथी लाइन का काम किया जा रहा है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेल मंडल के ब्रजराजनगर और ईब स्टेशनों के बीच चौथी रेल लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। इसके चलते हावड़ा मुंबई कटनी भोपाल सहित कई रूट की 36 ट्रेनों को 24 से लेकर के 30 दिसंबर तक रद्द किया जा चुका है। इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेलवे ने खेद जताया है। रेलवे प्रशासन की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अलग अलग रेल मंडल में कार्य करवाया जा रहा है। रेल सुविधाओं में विस्तार के लिए चौथी रेल लाइन बिछाने का काम भी चल रहा है। इसके चलते कई गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे की ओर से कहा गया है कि कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों की टाइमिंग सही होगी एवं गति में तेजी आने वाली है। फिलहाल रद्द होने वाली गाड़ियों की संख्या 36 जोड़ी बताई गई है।
नई जगह पर लगेगा राजिम का पुन्नी मेला। राजिम के चौबे बांधा मार्ग पर 54 एकड़ में नया मेला ग्राउंड बनाया गया है। मेले से नदी तक 4 लेन की सड़क और पाथवे यहां पर मौजूद है। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ का यहां पर सबसे प्रसिद्ध राजिम पुन्नी मेला इस बार नए स्थान पर लगने वाला है। इसके लिए चौबे बांधा मार्ग पर 54 एकड़ का क्षेत्र चिन्हित किया गया है। प्रशासन अब इस जमीन को समतल कर सुविधाएं जुटाने में लगा हुआ है। मेला स्थल से त्रिवेणी संगम तक 4 लेन की सड़क और पाथवे बनाए जाना है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग, धर्मस्व विभाग और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसके लिए माघी पुन्नी मेला की तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने मेला स्थल में सुव्यवस्थित आवागमन के लिए जमीन समतलीकरण, इसके अलावा नदी के किनारे 4 लेन सड़क, पाथवे निर्माण सहित अन्य यहां आने वाले आगंतुकों और साधु संतों की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री जी ने यहां पर अतिरिक्त संख्या में जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर जमीन के समतलीकरण और लेबलिंग कार्य को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने विशेषज्ञ आर्किटेक्ट से संपूर्ण मेला स्थल का डिजाइन और लेआउट तैयार कराने को कहा है। सहायक शिक्षकों के हड़ताल की वजह से स्कूल शिक्षा मंत्री टेकाम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। कहा, बातचीत कर समस्या को निकाले समाधान। दरअसल बात करें, स्कूल शिक्षा मंत्री ने यहां पर जो है प्रतिक्रिया दी है सहायक शिक्षकों के हड़ताल के ऊपर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्री टेकाम ने कहा है कि बातचीत कर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति को लेकर कमेटी गठित की गई है। पिछले 11 दिसंबर से 1,09,000 सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो वहीं इसको लेकर के स्कूल शिक्षा मंत्री ने सहायक शिक्षकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जल्द से जल्द उनकी मांगों को लेकर चर्चा की जाए। वेतन विसंगति को दूर करने के लिए पहले से ही विभाग ने कमेटी गठित कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबका भला चाहते हैं, इसीलिए कोरोना काल के दौरान लगभग सभी राज्यों में वेतन कटौती की गई थी, लेकिन हमारे यहाँ भूपेश सरकार ने वेतन में कटौती नहीं की है। साथ ही शिक्षकों की मांग पर शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया गया है। अब यहाँ पर कोरोना काल की वजह से शिक्षा प्रभावित हुई है। अब भूख हड़ताल की वजह से शिक्षा प्रभावित हो रही है। जल्द से जल्द इसका समाधान निकाला जाने की बात कही गई है। राहुल गांधी से मिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ की सरकार और राजनीति पर हुई है चर्चा। उत्तर प्रदेश की चुनावी रणनीति पर भी यहां पर बात हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में सरकार, संगठन और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की गई। राहुल गांधी ने इस दौरान उत्तर प्रदेश चुनाव के रणनीतिक मुद्दे पर भी बातचीत की। मुख्यमंत्री बघेल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने यहाँ पर जो है शाम को दिल्ली रवाना हुए से पहले मीडिया से बात किया था। इस दौरान मंगलवार को वे राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को सरकार के कामकाज की जानकारी दी, नगरीय निकाय चुनाव की बात बताई। प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात की भी जानकारी दी गई है। बताया जा रहा है कि चर्चा का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश चुनाव की रणनीतिक तैयारियों की चर्चा में बीता। इसके अलावा मंत्रिमंडल में बदलाव की भी चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री बघेल और राहुल गांधी से मुलाकात का विस्तृत ब्यौरा सामने नहीं आया है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में बदलाव की भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को यूपी में लागू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार अब छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को अपने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में लागू करने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में छात्रों को प्रकृति, समाज और देश के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने की तैयारी चल रही है। इसकी जानकारी राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान में 6 दिवसीय कार्यशाला में भाग लेने आए राज्य प्रभारी यानी कि खुशी पाठ्यक्रम सौरभ मालवीय ने बताया कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने छात्रों को प्रकृति, समाज और देश के प्रति ज्यादा सक्षम बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के 150 प्राथमिक स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम शुरू करने का फैसला किया है।
और अब बात छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक खनन के लिए दबाव बना रही है राजस्थान सरकार। दरअसल परसा कोल ब्लॉक को लेकर के कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली दौरे के बीच इस मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से छत्तीसगढ़ के असहयोगात्मक रुख की शिकायत की है। गहलोत ने सोनिया और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि जैव विविधता संबंधी चिंताओं, आदिवासी हितों के संरक्षण की प्रतिबद्धताओं के चलते अनुमति न देने में दिक्कत आ रही है। गहलोत ने श्रीमती गांधी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने परसा कोल ब्लॉक के खनन के लिए मंजूरी में देरी किए जाने में राजस्थान में बिजली की समस्याएं पैदा हो रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।